पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। देश में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। अग्निपथ योजना का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में बृहस्पतिवार को योजना के खिलाफ सेना भर्ती के हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए व जुलूस निकालते हुए उग्र प्रदर्शन किया। जहां इन सबके बीच लखनऊ में हमने युवाओं से जाना, जहां पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने युवाओं से बात की जो सेना के लिए भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरह से उत्तर प्रदेश का युवा क्या सोचता है, किस तरह से प्रदर्शन में भागीदारी दे रहा है। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। के लिए तैयार होता है। उस सेना प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह पर आगजनी हो रही है। सेना भर्ती के लिए युवा लंबी तैयारी करता है। उसके बाद 40 साल का जो उसका कार्यकाल है सेना में, देश के लिए वो बॉर्डर पर खड़ा होता है, अपनी लड़ाई को लड़ता है, देश की लड़ाई को लड़ता है और तभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको 4 साल कर दिया है और 17.5 साल के युवा और 21 साल के जो युवा हैं इन सभी के बीच में इनकी भर्ती होनी है। जिनका कार्यकाल है उसको लेकर कई असमंजस का विषय है और कई जगह पर विरोध हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो सेना में तैयारी कर रहे हैं देश के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि जो युवा है जो इस विषय को लेकर सेना भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं उन्हें सरकार बड़ा अवसर देने वाली है। और हमारे साथ रोहित हैं, कई लोग हैं जिनसे हम शुरू करेंगे। बताएं कि जो ये अग्निपथ स्कीम निकली है उस पर आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि आप लोग सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 17.5 साल से 21 साल का जो उम्र रखा गया है, जो कार्यकाल रखा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये सब हुआ है हिसाब से गलत हुआ है, हिसाब से किया माना जाए, लेकिन ये गलत किया सरकार जो कर रही है इसमें गलत कर रही है। जो महामारी में ये सबकी एज चली गई है, बाकी वो बैठे हुए हैं। बाकी जो नौकरी 40 साल की थी वो 4 साल कर दी गई है। इसमें जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बात है। अच्छा, ये बताओ रोहित की हिमांशु, क्या कहना चाहते हो सरकार से इस चीज में? क्या आगजनी युवा कर रहे हैं उन पर तुम्हारा क्या कहना है? उसे कहना यही है बस इनको समझाया जाए, ये सब ना हो। मेरे हिसाब से जो भर्ती निकली है गलत है, हिसाब गलत है। चलिए बताइए चेतन, आपका नाम चेतन शुक्ला है। चेतन बताइए कि ये जो अग्निपथ स्कीम है जिसमें आप लोगों को अग्निवीर बनाया जा रहा है, सरकार कह रही है कि हम युवाओं को अवसर दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो जो अभी ये लोग विरोध कर रहे हैं, पहले तो इन लोग कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। जो मतलब ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने लमसम 200 ट्रेनों के आसपास फूंक दिया है। तो ये बताइए, आप लोग सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं कि देश में ही आतंक मचा रहे हैं? आप लोग सेवा के लिए जा रहे हैं ना देश में, तो ये आतंक मचा के सेवा में जाना तो कोई मुझे नहीं लगता देश प्रेमी का काम हुआ ये। अच्छा चेतन, ये बताओ जो सेना को प्राइवेट किया जा रहा है इस पर क्या कहना है? तो प्राइवेट किया जा रहा है, ये चीज़ अगर देखा जाए, मतलब जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ तो उसके लिए जो मतलब पेंशन योजना नहीं है, ये चीज़ तो दिक्कत है इंसान के लिए। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए, जैसे आप लोग अभी भर्ती ही नहीं निकल रही है, कोई भर्ती कैसे निकले? जब कोई प्लेस खाली हो तब तो भर्ती निकाली भी जाए, इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है। अभी जब भर्तियों के लिए प्लेस ही नहीं खाली तो कहाँ आप लोग को डाल दिया जाए भर्ती करके? तो इसलिए भर्तियाँ नहीं निकल रही। अभी आप लोग को एक ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ चलिए आप सेना में भर्ती हो सकते हैं। आप देश के हिसाब से ये जो स्कीम निकली है ये कहीं ना कहीं युवाओं को एक रोजगार देने का काम कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल रोजगार देने का काम है। अगर आप अभी देखिए, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए ना, आप वैसे भी ग्राउंड में डेली ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको यही चीज़ सेना में लेने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 4 साल की, आप अपने उस 4 साल में अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, है ना, कि आप जो 25% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट हो जाइए, तो आपको फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की टेंशन नहीं है बस ये कि नहीं? तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बचेगी तो गवर्नमेंट जॉब क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बचेगी, सब प्राइवेट कर दिया जा रहा है। कहाँ नहीं बच रही गवर्नमेंट? जो हमारे 4 साल जो 40 साल सीटें खाली, जब सीटें खाली हुए तब तो गवर्नमेंट जॉब हमारी ना। अभी जब सीटें हमसे बात करिए, आप ये बताइए ये जो प्राइवेट किया गया इस पर क्या? ये गलत है। गलत
गलत है। यहाँ पर देखिए कई लोग हमारे साथ मौजूद है, कई युवा है। क्या उम्र है सर आपकी? 18। बताइए कि सेना में जो 40 साल का कार्यकाल था उसको 4 साल का कर दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अरे जो कर रही है मतलब सही, अगर वो अगर ले रही है अपनी ट्रेनिंग के लिए शिक्षित कर रही है तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? कि मतलब अगर अपना जो दिखाना हो 4 साल के अंदर दिखाओ, अपना भर्ती हो 25% के लिए, वो भी बात सही है। 80। तो यहाँ पर एक और भी है, कोई कविता आपने लिखी थी, सुनाइए भाई सेना वाली। हाँ, इंडियन आर्मी के योगदान पे हमने एक कविता लिखी है, भारतीय सैनिक पर क्या गुजरी, इसका शीर्षक है। तो यह है कि ध्यान लगाकर सुनना मित्रों, मन की व्यथा बताता हूँ, भारतीय सैनिक पर क्या गुजरी तुमको आज सुनाता हूँ। जब देश में मन रहे थे खुशियाँ, सैनिक पर क्या मचा हुआ था, एक तरफ जीवन का सौदा, दूसरी तरफ कर्तव्य खड़ा था। और जिन जवानों के बलिदानों ने इस देश को आज बचाया है, हृदय दुखी है, हाय उन्होंने कुछ भी देख न पाया है। आगे की तो मैं क्या कहूँ, कुछ भी कह नहीं पाता हूँ, भारतीय सैनिक पर क्या गुजरी तुमको आज सुनाता हूँ। और हाय रे बच्चे क्या करें, पापा मेरे कहाँ गए, कैसे पढ़ूंगा कैसे बढ़ूंगा, भविष्य तो मेरा ले गए। और सीने पर गोली खाकर भी दशकों मार गिराते थे, अंतिम क्षण में भारत माँ को अपना शीश झुकाते थे। ओ मेरे भारत के वासियों, मैं भी शीश झुकाता हूँ, भारतीय सैनिक पर क्या गुजरी तुमको आज सुनाता हूँ। और भारतवासी भाई बहन, भारत उनकी माता है, जाति पाति का भेद नहीं, हर धर्म से उनका नाता है। जग जाग उठे जिनके जयकारों से, जवान कितने महान थे वो, सोते हुए को जगा गए हैं, इंसान नहीं भगवान थे वो। कुछ कहने की करता हूँ मैं, पर मन में ही रह जाता हूँ, भारतीय सैनिक पर क्या गुजरी तुमको आज सुनाता हूँ। और कितने महान थे वो जवान जो अपनी जान गंवा गए, सोते हुए हिंदुस्तान को सुबह होते ही जगा गए। ओ वीर जवानों, ये शिवानंद तो तेरा स्मरण कर रहा है, तेरे ही बल पर तो भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। यहाँ से कविता समाप्त होती है। माता की जय। बताइए, चलिए आपने बड़ी अच्छी कविता सुनाई। देश के युवा और देश के जो जवान हैं उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित सा महसूस करते हैं, लेकिन ये जो स्कीम लाई गई है इस पर किस तरह को देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है जो सत्य है, जानकारी मिल रही है कि 4 साल के लिए युवाओं को रखा जाएगा, फिर उसके बाद 75% हटा के 25% को सेलेक्ट किया जाएगा, वो भी एक एग्जाम देने के बाद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठेके पर गुलाम रखे जाते हैं, वीर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो युवा लोग तनाव में आके गलत कदम उठा रहे हैं, हमारे भाई लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आप अपने परिवार और मित्रों के लिए अनमोल हैं, धैर्य से काम लीजिए। यही निवेदन। बताइए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ठेके पर जो है जवान नहीं रखे जाते ठेके पर। ठेका प्रथा जो है इसका विरोध है शुक्ला जी की नहीं है? नहीं, ठेका प्रथा पहले जो इन्होंने बोला है ये चीज गलत। सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है ठेका प्रथा में, जिस तरह से 4 साल की बात हो रही की जिम्मेदारी होगी क्या सेना की? जी देखिए, अगर मतलब जैसे अगर कार्यकाल के बीच में कोई घटना होती है तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ व्यवस्था करी जाए, है ना। बाकी जो ये कह रहे ठेका प्रथा, तो अगर आप देखें तो आपको एक तरीके से वहां ले जा करके और ऊंचे लेवल के अफसरों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। निजी भर्ती है, प्राइवेट सेक्टर हो गया है, तो इस पर क्या कहना? क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि ये जो ये निजी है, ये सरकारी नहीं है। प्राइवेट क्या बोले, मतलब मेरे हिसाब से तो इसकी स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। सुधार करना चाहिए सरकार को, या खुल के उस विषय पे युवाओं को एक बैठक करनी चाहिए, ये जागरूकता अभियान लानी चाहिए, जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि स्कीम है क्या। जी ये चीज़ तो है कि मतलब ऐसे जो कार्यकाल के बीच में नहीं बोला, तो इस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और युवाओं को बैठाल के जो आप बैठक बोल रहे हैं, ये भी एक होनी चाहिए, ताकि जो आज के मतलब भड़क गए हैं युवा, उन लोगों को पता चले कि सरकार ने क्या सोच कर ये स्कीम निकाली है। ये जो अग्निकांड कर रहे हैं लड़के जो युवा हैं, इस पर राय है कि ये गलत कर रहे हैं ना, इनको अपनी बात को रखने का कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, आप देशभक्ति के लिए आ रहे तो देशभक्तों की तरह काम करिए ना। आप आतंकवादी बन के ट्रेन फूंक रहे हैं, इससे किसका नुकसान हो रहा है? भारत सरकार का तो नुकसान हो रहा है। जिसके लिए आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जिसके प्रति आप जान देने को तैयार हैं, उसका आप नुकसान कर रहे हैं। ये कहाँ से आपकी देशभक्ति आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी
जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अग्निपथ स्कीम है, जिसके तहत इन सभी को अग्निवीर बनाया जा रहा है और सरहद पर भी भेजने की तैयारी है। 4 साल की जो अंडर ट्रेनिंग है, क्योंकि 17.5 साल की उम्र कहीं ना कहीं अनमिच्योर भी देखी जाती है। पूर्व में ये उम्र 19 साल थी और उसके बाद आज जो सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, जिस पर युवाओं का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कई कानून ऐसे रहे जो सरकार ने अचानक से लाया, उसका विरोध हुआ, उसे सरकार को वापस भी लेना पड़ा। लेकिन देखने की बात है कि अग्निपथ स्कीम में जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से पूरे प्रदेश के युवाओं में एक आक्रोश है, और हमने आज कुछ युवा साथियों से बात करने की कोशिश की जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सेना के लिए तैयारी करते हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, दौड़ पे जाते हैं, उसके बाद कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं कि सेना भर्ती में हम फिट एंड फाइन निकले। लेकिन देखने की बात है कि सरकार ने तो ये कह दिया कि 4 साल का जो अवसर है वो हम युवाओं को दे रहे हैं कि वो भी उनके तन पे भी भर्ती हो, वो भी भारत माता की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, आखिर विरोध के बाद सरकार इसमें किस तरह का परिवर्तन करेगी? सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम लखनऊ।